अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बोध तेलंगाना के जानिब से शहर निज़ामाबाद को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आज तो जमीयतुल उलमा का जो मसला चल रहा है हलाल सर्टिफिकेट का, बड़ा तेज़ी से लोगों के दरमियान गश्त कर रहा है। जो मिस्टर हलीम क़मर क़ायद BRS ने इस मसले को उठाया है, लिहाजा अगर मिस्टर हलीम क़मर साहब जो हलाल सर्टिफिकेट के मसले को लोगों के दरमियान रखा है, क्या अगर वो हक़ है तो फिर जमीयतुल उलमा को चाहिए कि हलाल सर्टिफिकेट को रद्द कर दी। और अगर मिस्टर हलीम क़मर साहब की बात अगर दुरुस्त नहीं है तो फिर जमीयतुल उलमा के, चाहे वो ज़िम्मेदार मौलाना अरशद मदनी हो या फिर मौलाना महमूद मदनी हो, उनको चाहिए कि वो शहर निज़ामाबाद के अवाम के दरमियान में आकर हलाल सर्टिफिकेट के मसले का खुलासा करें। और अगर हलाल सर्टिफिकेट का मसला अगर हक़ नहीं है तो मिस्टर हलीम क़मर साहब के नाम पर केस रजिस्टर करें। जो हलाल सर्टिफिकेट के ताल्लुक़ से मिस्टर हलीम क़मर साहब क्या बतला रहे हैं, बगौर उनके है सारे लोग उनके है उसको सुने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुफ्तगू इस अंदाज़ की है कि मैं इस शेर से अपनी बात का आगाज़ करूँगा। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, घर को आग लगी घर के चिराग से। अब ये इशू ऐसा है, बहुत सारे लोग बार बार मुझे इसकी जानिब तवज्जो दिला रहे थे कि इसके ऊपर थोड़ा बात करिए, लेकिन बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो सकते हैं। लेकिन मैं वो नाराज़ होने वालों को भी मेरी ख्वाहिश है कि एक बार ठहर के सोचिए आप लोग, बात गलत है या सही है कि जमीयतुल उलमा के दोनों गुरु अरशद मदनी साहब और महमूद मदनी साहब हलाल सर्टिफिकेट इशू करते हैं हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को। क्योंकि जितने मुस्लिम कंट्री है हमारे पास हिंदुस्तान दुनिया के अंदर 50-60, वहाँ पे हलाल का एक कॉन्सेप्ट है। तो जितना भी कई प्रोडक्ट है, कई चीज़ें हैं, उसमें बीफ भी है और बकरा भी है और चिकन भी है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिनको ये महमूद मदनी और अरशद मदनी साहब का हलाल सर्टिफिकेट लगने के बाद ही एक्सपोर्ट होता। और बाज़ाब्ता सालाना इन लोगों को ईयरली इसकी फिक्स है, ये कितना कमाते हैं क्या नहीं कमाते, इसकी तरफ हमारा वो नहीं है रुझान। बहरहाल जो भी है, लेकिन तवज्जो इस जानिब दिलाना है। देखो, एक तो हिंदुस्तान के ये तल्ख हालात के अंदर गाय के नाम पर हज़ारों मुसलमानों की लिंचिंग होगी 2015 के बाद से। अब वो नामों की फहरिस्त गिनाएंगे तो बेहिसाब है। पहलू खां है, अखलाक है, अलीमुद्दीन है, हनीफुद्दीन है और मुन्ना अंसारी है, तबरेज़ अंसारी है। अब ये हज़ारों में फहरिस्त है, एक तो 4-5 नाम आगे। और हर बार गाय के नाम पे घर में फ्रिज में रखा हुआ है। वो अखलाक का तो ऐसा वाक़या है दादरी के कि घर में फ्रिज में गोश्त रखा है, मार दी। तो हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करने के अंदर, बीफ एक्सपोर्ट करने 1, 2, 3 नंबर में, 1, 2, 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड में हमेशा रहता। इतना बीफ एक्सपोर्ट होता है हिंदुस्तान के अंदर। और हम 5% भी नहीं खाते होंगे हिंदुस्तान के मुसलमान, 90%, 95% एक्सपोर्ट होता। तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। और वो एक मुसलमान अगर थोड़ा बीफ खा लिया तो वो बहुत बड़ा मुजरिम बन जाता, उसका लिंचिंग हो जाती। तो ऐसे माहौल में जमीयतुल उलमा का जो हलाल सर्टिफिकेट देख के वो पूरे जो फ़िरक़ापरस्त लोग हैं जो मुसलमानों की लिंचिंग कराते, अपना गोश्त मिलना उनको उनके जानवर मिलना और मुसलमान ये नहीं खाना, तो ऐसे लोगों को हलाल सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं। दूसरा एक अहम पहलू है, इस्लामी नज़रिए से भी मैं आपकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। क्या वो स्लैटर हाउस में जो कट रहे बीफ के, जो गाय है, बछड़े है, फलां है, जो भी है, भैंस है, जो भी कट रही, क्या वो तरीक़ा हलाल है या झटका है, या जमीयतुल उलमा का कोई वफ़द जाके उसे देखता है, चेक करता है, किस तरह से करता है? हम तो देखे हैं कि बहुत सारे मशीनों से काट दिया जाता है जानवरों को। तो ये हलाल है क्या? फिर सर्टिफिकेट कैसा इशू की जा रही? और ऐसे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे कई प्रोडक्ट है, उसके अंदर वो कोड रहते हैं, L5 LP कुछ ऐसा नंबर है ना, उसके अंदर वो सूअर की चर्बी भी होती, उसको भी हलाल सर्टिफिकेट मिल जा रहे। तो ये चीज़ जमीयतुल उलमा देख रही नहीं देख रही, सर्टिफिकेट इशू कर दे रहे अपने चंद पैसे के लिए। तो ये चीज़ पकड़ दक्कड़ की, ये चीज़ जो नाराज़ होने वाले लोग भी सोचे ना, भाई क्या खिला रहे हैं आप 60 ममालिक, जो मुस्लिम ममालिक, हुकूमतों को छोड़िए, बादशाह बदमाश है, लेकिन आवाम तो वहाँ हलाल खाने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान से भी कई लोग जाते हैं, बांग्लादेश से भी, और हिंदू दुनिया के कोने कोने से भी जो मुसलमान नमाजी परहेजगार होता है वो हलाल खाना चाहता। और यहाँ पे हराम कट रहा है, झटका कट रहा, पता नहीं वो सब हम खरीद के मज़े से खा रहे हैं वहाँ पर। और पूरा हिंदुस्तान का भी सबसे ज़्यादा लोग खरीदते। तो इसकी सज़ा अल्लाह के पास क्या हो सकती है? अगर इनको अल्लाह का डर है तो इस चीज़ को रोकना चाहिए। और इनके जितने हमारी है, इनको भी वो खत लिखिए अरशद मदनी, महमूद मदनी साहब को कि भाई देखिए, आप हलाल का सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, क्या आपका कोई वफ़द में जाके देख रहा हलाल कर रहा है? क्या उलमाओं की टीम है क्या वहाँ हलाल करने के लिए, या मशीनों से काटी जा रही है? तो फिर जब मशीनों से काटा जा रहा है, झटका है, तो फिर हलाल सर्टिफिकेट इशू क्यों हो रहा? क्या आप अल्लाह को जवाबदा नहीं है? और वो सर्टिफिकेट लेके अरबों खरबों रुपये कमा रहे, और यह हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ वो पैसा इस्तेमाल हो रहा। आप हलाल सर्टिफिकेट बंद कर दीजिए, एक्सपोर्ट 50% कम हो जाएगा। हलाल सर्टिफिकेट के बगैर बहुत सारे ममालिक नहीं लेंगे, कोई इल्ला माशाल्लाह कोई लिया तो लेगा। और आपका सर्टिफिकेट है, बेइंतहा बीफ एक्सपोर्ट हो रहा और यहाँ लोगों को तकलीफ हो रही। तो जमीयतुल उलमा अरशद मदनी और महमूद मदनी साहब से अपील है कि हलाल सर्टिफिकेट के सिलसिले बंद करिए। आप जो हुकूमत को कर लेना है कर लेने दीजिए, और जो करेगा वो गुनहगार रहेगा।
आप कम से कम मुजरिम मत बनिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अकीदा एहतराम आपके ऊपर है। तो इन चीज़ों पे भी गौर कीजिए। चंद लोगों के केसेस लेके आप हीरो नहीं बन सकते, लोग बहुत नाराज़ है। बस अल्लाह हाफिज़। चंद चीज़ें थी, आपकी कोशिश को गुजार कर दिया। पसंद आए तो आगे बढ़िए, नाराज़ है तो कोई बात नहीं, देखिए कमेंट करिए आप, अच्छा या बुरा जो भी है। अल्लाह हाफिज़।